हाँ बोलो सुमित्रा। अच्छा सुनो, मंटू को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे हाथ तक लगाने नहीं दे रहा है। मैंने देखा उसके कान से पस निकल रहा है। उसे फोन तो दो। ले बात कर। हाँ पापा। बेटा कब से सुनाई नहीं दे रहा है? कल रात से पापा। माँ को फोन दे जरा। सुमित्रा। अच्छा बताओ क्या करूँ? आज शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे इसे। सोचा था एक दिन का पगार बचा लूंगा, नवाबजादे ने अपने कान खराब कर लिए। कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा वरना 1000 रुपए तो गए। क्या कहा? शांति डॉक्टर एक खरोंच के इलाज के लिए 3 दिन बुलाती है। तू कान का दर्द ठीक करवाने जाएगा तो वो 3 महीने में तेरा मकान ही गिरवी रखवा देगी। अब क्या है? भड़क क्यों रहे हो? अपने भाई पे कोई पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ मैं। क्या शांत रहो, इस गर्मी में आकर काम कर तब समझ में आएगा। बोलती है दिमाग गर्म है। अरे 4 बोतल पानी पी चुका हूँ सुबह से। देखो फिक्र मत करो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर लेकर आइए। ये गलत होगा, कितने भी पैसे क्यों न लगे, कान के डॉक्टर को ही दिखाते हैं। भूल गए, मुझे दंशिका के लिए केक लेने जाना है। मेडिकल से लेकर आप दवाई लेकर आइए। श्रवण तो यहीं रुक, दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। दर्द की दवाई है क्या? किस लिए? कान के लिए। कान से पस आ रहा है क्या? कान कुछ गीला सा है और उसमें से बदबू आ रही है। किस गांव से हो भाई? कत्तूर। कत्तूर? सुना है वहाँ कोई तालाब या झील नहीं है, सिर्फ खारा पानी है। उसी में तो तैरते हैं। कान में खारा पानी जाने से पस बनता है। ये ड्रॉप दे रहा हूँ, इसे 24 घंटे में कान में 3 बार डालना। कितना हुआ? 25 रुपए। बंद कर इसे। फाइनल रेस तो देखने देती। सोना मत, कान में दवाई डालनी है उसके बाद सोना। सुनो, पानी का रेस देखता रहता है, तैराकी का बहुत शौक है उसे। अपना काम कर। क्यों? इसमें बुराई क्या है? जाके उससे बोल तैराकी भूल जाए, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाए। यहाँ पर तैराकी के लिए कोई जगह नहीं है, खेल कूद से कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा पढ़ लिख लेगा ना तो जिंदगी बन जाएगी उसकी। गला दबा दूंगा उसका दोबारा देखा तो। कभी कबड्डी का खिलाड़ी था मैं, ताकत बहुत थी मगर पढ़ाई में ठस। आज तक भुगत रहा हूं। अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद खो चुका हूं अब तक। आज पेंटिंग करके गुजारा करते हैं हम। बच्चों को खिलौना भी नहीं दिला सकता। जिस गरीबी ने आपकी कबड्डी छुड़वाई, क्या वही गरीबी इसे पढ़ने देगी? एक उम्मीद तो है, किसी तरह पढ़ लिख जाएगा तो आगे जाकर कुछ काम करेगा, समाज में थोड़ी इज्जत तो होगी। आपकी जिंदगी उसकी जिंदगी से अलग है। सुनिए, आप अपनी नाकामी की कहानी उस पर मत थोपा करो। एक बार इसे तो देखो। मुझसे कह रही हो? मुझे वो दिन याद है, मुझे देखकर पानी में छिप गया था वो। सांस रुक सी गई थी। एक बार तो लगा कि मैंने अपने बेटे को खो ही दिया है। जानता हूँ वो हुनरमंद है, फिर भी उसे तैरने से रोककर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ? अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मुझे हमेशा के लिए उठा ले। ऐसी बातें क्यों करते हो? सुनो, एक बार आओ ना। मंटू जाग रहा होगा। बेटा सो गया क्या? कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए। ए, क्या सूंघ रहा है? इधर देख। ये कौन सा वाला है? ये वैनिला है 500 का, और ये? 600 का, और वो स्ट्रॉबेरी 650 का। ये वाला? वो नीचे वाला? हाँ। वो 350 का है। अच्छा, यही दे दीजिए। नाम लिखना है? हाँ। क्या नाम लिखूं? दंशिका। अच्छा ये बताओ, नाम हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में? किसी में भी। लिख दो। इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश नहीं आती क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? क्यों, आप समझ नहीं पाओगे क्या? अरे अगर तुम उर्दू में लिखोगे तो भी हम समझ जाएंगे। वो सब बातें छोड़ो, उस परिवार के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है ये मुझे बताओ। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी सबका हक है। पानी दो, पानी दो। सुनिए, कलेक्टर इज ऑन द वे। हाँ ठीक है। नमस्ते मैडम, आपको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों? आप यहाँ से गुजरने वाली हैं, ये जानने के बाद गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। क्या समस्या है उन्हें? वही पानी की समस्या मैडम। क्यों, यहाँ वाटर टैंक नहीं है? वाटर प्लान पर अमल नहीं हो रहा? यहाँ कुल मिला के 3 टैंक है मैडम। पानी का लेवल नीचे होने की वजह से खारा पानी आता है। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। मैडम आपको तो फंक्शन में जाना है ना? उसे कैंसिल कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी पब्लिक की हेल्प करना है, समझे? पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। पानी सबका हक है। पानी हमारा हक है। पानी सबका हक है। पानी हमारा हक है। अधिकारी के आगे ऐसे पेश आते हैं? इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। अधिकारी का इज्जत करने से हमें परहेज नहीं है, लेकिन हमारी फरियाद भी सुनने वाला तो कोई हो। इसे हटाओ। लेकिन बहुत धूप है मैडम। धूप सभी को लग रही है, तुम जाओ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। न्याय मांगना आपका हक है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना गलत है। वहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ रुकी हैं। बच्चों को स्कूल पहुँचना है, किसी को ऑफिस जाना है और किसी को हॉस्पिटल भी जाना है। प्लीज उन्हें जाने दीजिए। हमें आपकी बात नहीं सुननी है। पहले हमारी सारी मांगे पूरी करिए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रुक जाइए, अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप नारे लगा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, बात करूंगी, लेकिन पहले स्कूल बस को जाने दीजिए। प्लीज आप सब लोग इस तरफ आ जाइए। चलो भाई, मैडम, आपने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दें। हम उन्हें स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन क्या वहाँ उन्हें पानी मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो गांव का कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा मैडम। आज की तारीख में पानी का संकट कोई साधारण समस्या नहीं है। अगर खुल के कहूँ तो ये प्रॉब्लम कुछ भ्रष्ट लोगों की देन है। इस समय आपकी समस्या का मैं एक सलूशन निकाल सकती हूँ। आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? अरे मैडम, जमीन में बहुत गहराई तक पानी नहीं है। यहाँ एक ही दुकान है जो पानी बेचता है। अब उसे पानी कैसे मिल जाता है मैडम, ये भी एक राज है। हमारे पेड़ों को देख लो, किसी भी पत्ते को हाथ लगाओ तो पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। लगता है जैसे हवा से सारी नमी सुखा दी गई हो। मैडम, हमारी हालत जल से निकली मछली की तरह है। ऐसा लगता है वो मछली खुशी से उछल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मछली मौत पाने के लिए तड़प रही होती है। कुछ समय पहले लोग महामारी से जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन अमीर ताकतवर लोगों ने उसमें भी फायदा ढूंढ लिया। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के। क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता मैडम? मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक बाप अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ रहा है। हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज।
बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के। हमारे लिए कुछ करो बेटी। जी मैडम। अभी अभी एक वाटर टैंकर यहाँ से गुजरा है, चेक करो वो कहाँ जा रहा है। अभी देखता हूँ मैडम। हाँ बोलो। मैडम, यहाँ पर एक बस खराब हो गई है। यहाँ करीब 45 टैंकर्स हैं। ये सारा पानी होटल्स और बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। सभी टैंकर्स को सीज कर दो और गांव ले जाओ। इमारतों से ज्यादा गांव वालों को पानी की जरूरत है। वेट एक सेकंड। बिना परमिशन के टैंकर्स को सीज करने का ऑर्डर दिया, ये मैं समझ गया, लेकिन उसी पानी को तुमने कई गाँवों में पहुँचाया, वो बिल्कुल गलत था। आफ्टर ऑल ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सर, कानून वैसे ही होने चाहिए जिसमें जनता की भलाई हो। वो कानून किस काम के जिनसे जनता परेशान हो? बेकार की बातें मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? यमुना ने 1100 की बोली लगाई। यमुना ने 1100 की बोली लगाई। मेरा 1200 लगाओ। सुमित्रा ने 1200 की लगाई है। कोई और है? दीदी मेरे 1300 रुपए लगाओ। 1300। रजनी के 1300। रजनी के 1300। मेरे 1400 लगाओ। सुमित्रा के 1400। सुमित्रा के 1400। मेरी ओर से 1500। यमुना की 1500 की बोली। यमुना की 1500। कहाँ है यमुना दीदी? इससे क्या होगा? बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकती, समझी? ए यमुना, पता है ना सुमित्रा को 2 बच्चों की फीस भी देनी है। बेचारी पर थोड़ा तरस खा। अगली चिट मेरे नाम से खुलनी चाहिए। ए सुमित्रा, इस बार चिट तेरे नाम की।